नेम इज सुमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किताबों का सफर बाय सुमन। आज हम बात करने वाले हैं एक तो बहुत ही चर्चित उपन्यास के बारे में जो कि 1949 में लिखा गया था। और अगर हम बात करें इसकी पॉपुलैरिटी की तो ये आज भी युवाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट तक इसके इसके जो हैं करीब-करीब 100 से भी ज़्यादा संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, वो भी कई भाषाओं में। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती जी की किताब गुनाहों की देवता के बारे में। ये किताब जो है पवित्र प्रेम की दुखद कहानी कहता है। चंदा जो है अपने घर वालों से लड़ झगड़ करके इलाहाबाद आया होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर शुक्ला से, जिनसे कि आगे जाकर के उसकी जो है बातचीत काफी अच्छी होती है। डॉक्टर शुक्ला जो है उसकी हर तरीके से हेल्प करते हैं, पढ़ाई से लेकर के या फिनेंशियली लेकर के। और वो धीरे धीरे उनके बीच में रिश्ता ऐसा ऐसा हो जाता है कि वो उसको अपने सगे बेटे से भी बढ़ के मानने लगते हैं, तो उसको बेटे के जैसा ही प्यार देते हैं। और इसी की वजह से डॉक्टर शुक्ला के घर में चंदर का जो है आना जाना बिना किसी रोक टोक के होता है। अब वहाँ पे उनकी बेटी होती है सुधा, जो कि बहुत ही निश्चल है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही प्यारी है। अब इनके बीच में ये चंदर के आने जाने से और इनके बीच में जो है बातें काफी बातें होने लगती हैं। और सुधा को चंदर जो है हर तरीके से उसे गाइड करता है, अच्छी बातें बुरी बातें सबको समझाता है अच्छे से। और धीरे धीरे इनके बीच में जो है प्यार कब हो जाता है इन्हें खुद नहीं पता चलता। बात तब उठती है जब जो है जो सुधा की जो बुआ जी हैं वो सुधा का रिश्ता लेके आती है, सुधा की शादी के लिए डॉक्टर शुक्ला से बोलती हैं। उसके बाद से चंदर को ये एहसास होता है कि सुधा उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इस बात को सामने नहीं ला सकता, क्योंकि वो उसके पिताजी जो है वो उसके टीचर हैं और वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो वो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता कि वो अपने ही टीचर की बेटी से प्यार करता है। क्या है कि डॉक्टर शुक्ला जो है जैसा कि मैंने बताया चंदर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसे अपनी बेटी के जैसा ही प्रेम करते हैं, तो फिर ये ज़िम्मेदारी चंदा की होती है कि सुधा को शादी के लिए राज़ी किया जाए। अब सुधा जो है इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करती, बिल्कुल नहीं मानती कि उसे शादी करनी है, लेकिन चंदर उसे उसके पिता का अपने प्यार अपना और समाज का वास्ता दे करके शादी के लिए उसे किसी न किसी तरीके से मना लेता है और अपने ही आंखों के सामने सुधा को किसी और का होते हुए देखता है। की बात सुधा जो है वो खुश नहीं रह पाती, उसके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह पाती क्योंकि वो मन ही मन चंद्र को चाहती थी। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को लेटर के थ्रू बातचीत करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन फिर धीरे धीरे वो लेटर का आना जाना जो है वो कम हो जाता है। और चंद्र को इस चीज का एहसास होता है कि सुधा उसके लिए उसकी सासू से भी ज्यादा जरूरी थी। पर सुधा के वियोग में, सुधा के जाने के बाद से चंदर का जो हाल है, वो ऐसा हो जाता है कि उसके मन में जो प्यार की परिभाषा थी, वो अपने आप में बदल जाती है। तो चंदर प्यार को वासना रहित और निश्चल बताता था, उसी चंदर की परिभाषा अब प्यार की ये हो गई थी कि वो उसे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण ही समझता था। और इसी वजह से पम्मी नाम के किरदारों से उसका वास्ता होता है और कहानी में आगे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। कभी प्यार का जो यहाँ पे प्यार को 2 तरीके से दिखाया गया है, एक तो वो शारीरिक आकर्षण के रूप में और एक निश्चल, दोनों में खींचातानी लगी रहती है की पूरी पुस्तक में। इस चीज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और फिर उसके बाद जो होता है, सुधा इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों के बीच में वो जो है अपना दम तोड़ देती है। और चंदर को इस चीज़ का जो है एहसास तब जाकर के होता है कि हाँ, उसने कितनी बड़ी गलती की है। आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। लेखक ने जो इसमें बताया है, हर पात्र के हिसाब से प्रेम की अलग-अलग परिभाषा बताई गई है।
एक ऐसी कहानी जो बहुत ही साधारण है पर अंत तक आते-आते असाधारण हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी में ये दिखाया गया है कि बेमेल या बेमन तरीके से किया गया कोई भी काम, शादी हो या फिर अपने जीवन में कोई भी चीज़ें हम बिना मन के अगर हम करते हैं, तो उसका जो अंत आता है वो अच्छा नहीं आता। कहानी जो है आपको आपके अंदर तक आपको ये झकझोर के रख देगी, आपके मन को इस तरीके से ये कहानी रुला देगी। अंकिता और त्याग की किताब आप इस किताब को कह सकते हैं और एक बहुत ही रोचक बात ये है कि ये लेखक ने सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में ये पुस्तक लिखी थी। विश्वास करना जो है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन लेखक ने इसमें बहुत ही सरल शब्दों में रिश्तों की खूबसूरती को बताया है और उसी खूबसूरती से उन्होंने रिश्तों के माया जाल को भी दिखाया है इसमें। एक सवाल आपके लिए, आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या चंदन ने जो किया वो सही किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।